विष्णुपादाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from Canto First, 8वां अध्याय, जिसका टाइटल है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है? इसमें जो परीक्षित महाराज हैं वो उत्तरा के गर्भ में हैं और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के पर्सनल, जब उत्तरा ने आके भगवान श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट किया तो भगवान श्री कृष्ण क्या हैं, वो परमात्मा के तरह भी रहते हैं और वो बाहर भी रहते हैं, हर जगह भगवान विद्यमान हैं। तो भगवान ने अपने इस फीचर को दिखाते हुए उत्तरा के गर्भ में जाकर क्या किया, उत्तरा के गर्भ में भगवान, क्योंकि हर आत्मा के साथ भगवान प्रेजेंट होते हैं, तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया और जो ब्रह्मास्त्र है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उसको क्या कर दिया, विफल कर दिया। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके बाद क्योंकि सब अब भगवान श्री कृष्ण रथ पे बैठे हुए हैं और भगवान अब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका है और भगवान अब कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, अपने द्वारका नगरी के लिए भगवान प्रस्थान कर रहे हैं। तो उसी समय पर कुंती महारानी वहां आती हैं और कुंती महारानी भी भगवान की प्योर वैष्णवी हैं और वो भगवान को अब प्रार्थना करना प्रारंभ करती हैं। तो हम अभी कुंती महारानी की प्रेयर्स पढ़ रहे हैं। तो हम लोग भक्तों ने कल श्लोक नंबर 23 तक पढ़ लिया था। अब हम लोग श्लोक नंबर 24 से आज पढ़ेंगे। तो देखिए, कल के लास्ट श्लोक में कुंती महारानी ने क्या बोला था? हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंधनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरित विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। तो कुंती महारानी को देखिए, भगवान की रियल पोजीशन पता है। कुंती महारानी जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं, उनको ये क्लियरली पता होता है कि दुनिया का हर एक्शन भगवान की कृपा से होता है। जब ब्रह्मा जी भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब हम ब्रह्मा जी ने ये पूरा का पूरा क्रिएशन किया, तो ब्रह्मा जी भी भगवान की क्रिएशन को समझकर भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? ब्रह्मा जी की प्रेयर्स को बोलते हैं ब्रह्म संहिता। और इस धरती पर, इस पृथ्वी प्लैनेट पर हमारे पास सिर्फ थोड़ी सी प्रेयर्स हमें मिली हैं जो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन के लिए की हैं। वो प्रेयर्स चैतन्य महाप्रभु को साउथ इंडिया के एक मंदिर में सिर्फ एक चैप्टर मिला है हमें उसका, इस धरती पर। और कहाँ है वो प्रेयर्स नहीं मालूम। तो हमें एक चैप्टर में उसका पहला श्लोक है, उसको बोलते हैं ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक को, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहा अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। वो बोलते हैं, ब्रह्मा जी भगवान से बोलते हैं कि भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्णा। जो कृष्णा कौन है? वो परम कंट्रोलर हैं। ईश्वर परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह। भगवान का विग्रह कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद है। और हमारा विग्रह ये कैसा है? मिट्टी का विग्रह ये असत है, अचित है और निरानंद है। बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा है हमारा ये जो मिट्टी का शरीर है। ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये शरीर कैसा है उसका?
एग्जैक्टली रेप्लिका क्रिएट किया गया है, एग्जैक्टली उल्टा है ये। वहां पे सब कुछ स्पिरिचुअल है, यहाँ ये मिट्टी का बनाया गया है। तो जो हमारा रियल आत्मा का क्या फीचर होता है, सत, मतलब वो इटर्नल है, सत पोटेंसी है आत्मा में। और दूसरा होता है चित, चित माने फुल ऑफ नॉलेज। आत्मा फुल ऑफ नॉलेज है, परंतु इस मिट्टी में क्या होती है, आत्मा फंस जाती है, और रियली क्या करती है आत्मा, यहाँ पे फंस जाती है। तो जब हम इस भगवान के नाम को ध्यान से जप करते हैं तो हमें हमारा रियल एग्जिस्टेंस पता लगता है, हमें रियली याद आता है कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं इस भौतिक संसार का प्राणी नहीं हूं। तो जब हमें रियल पता लगता है, क्योंकि नॉलेज फीचर है आत्मा का, तो हम क्या है, भूल गए हैं कि हम भगवान के अंश हैं। तो जब हम जप करते हैं तो धीरे धीरे हमें वापस हमारा रियल याद आता है कि हम इटरनली भगवान के अंश हैं, और इटरनली भगवान के प्लैनेट से हैं हम उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के प्राणी हैं। ये जितना भी टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड है, ये जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्स भगवान ने क्रिएट किए हैं, हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक कैदी को जेल में डाल दिया जाता है, वैसे ही हमें भी यहाँ पे डाल दिया जाता है। ये हम लोग सजा भोग रहे हैं इस मिट्टी के शरीर में, ये म्यूकस, पस, ब्लड, हड्डियों वाले शरीर में हम लोग, एक तरह से हमारे लिए पनिशमेंट होता है। तो हमारा विग्रह कैसा है, सच्चिद आनंद विग्रह। उसके बाद वो बोलते हैं अनादिर आदिर गोविंदा। भगवान कैसे है, वो अनादिर और आदिर है, मतलब उनका ना कभी शुरुआत होती है न कभी अंत होता है, और हम सब की शुरुआत भगवान से होती है। और सर्व कारण कारणम, दुनिया के सारे कारणों के कारण भी भगवान है। क्योंकि इस मिट्टी, ये जो मिट्टी का शरीर है, खुद नहीं चल सकता। जब पूरा का पूरा ये महत्त्व होता है, ये पूरा मिट्टी का इतना बड़ा गोला होता है, जब तक इसको भगवान हाथ नहीं लगाते तब तक ये मिट्टी नहीं चलती है। तो ये जो हमारा मिट्टी का शरीर है, इसके अंदर भी जब तक परमात्मा इसको नहीं चलाते, ये मिट्टी का शरीर नहीं चल सकता। तो कुंती महारानी भगवान को देखिए कैसे ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं कि भगवान, ये सारा का सारा आपने खेल रचा है, ये पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध भी आपने खेल रचा है। और इस युद्ध में वो बोल रही हैं कि आपने किस प्रकार अपनी माता देवकी, जो कंस द्वारा सताई जा रही थी जेल में, आपने उसकी भी रक्षा की आकर, और आपने मेरे पांचों पुत्रों और मेरी और द्रौपदी, हम सब की रक्षा भी किसने की है, आपने की है। तो देखिए, जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं, वो हर चीज का क्रेडिट भगवान को देना चाहते हैं। जैसे शीला प्रभुपाद जी ने इस धरती पर आकर पूरे संसार को कृष्णा कॉन्शियस बनाया। हम सबको ये, आज हम भगवत गीता या भागवतम हम ये पढ़ पा रहे हैं, तो ये किसकी कृपा है हमारे ऊपर, प्रभुपाद की कृपा है। अगर प्रभुपाद ये भागवतम को इतने आसान तरीके से नहीं देते तो क्या हम उसको पढ़ पाते। तो ये जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं, वो कभी भी खुद क्रेडिट नहीं लेते। वो क्या बोलते हैं, सिर्फ सब कुछ भगवान ने किया है, और डेफिनेटली भगवान ने ही किया है। तो मगर भगवान क्या चाहते हैं कि जो मेरे प्योर भक्त हैं उनका इस दुनिया में गुणगान हो। तो प्रभुपाद, भगवान चाहते हैं कि प्रभुपाद का गुणगान होना चाहिए। तो अब ये हम भक्तों की ड्यूटी है, कैसे हम प्रभुपाद का गुणगान करें इस दुनिया में, क्योंकि भगवान को बहुत पसंद होते हैं अपने भगवान के प्योर भक्त। तो यहाँ कुंती महारानी भी क्या है, भगवान की प्योर भक्त हैं, इसीलिए उनकी इस भागवतम में प्रेयर्स है। और ये प्रेयर्स कोई ऑर्डिनरी प्रेयर नहीं होती है। जब कोई प्योर भक्त कुछ लिखते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो वेद बन जाते हैं। जब भगवान का कोई प्योर भक्त कुछ लिखता है, तो ये कुंती महारानी ने जो प्रेयर की है, ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए गाइडेंस है कि इस दुनिया में हमें किस प्रकार इस भगवान को याद करना है। तो कुंती महारानी की प्रेयर हमने श्लोक नंबर 20, आज हम श्लोक नंबर, हमने 23 तक पढ़ लिया था, आज हम श्लोक नंबर 24 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो श्लोक नंबर 24 का परपोर्ट पढ़ने के लिए मेरे साथ ज्वाइन करिए। कौन भक्त पढ़ेंगे आज मेरे साथ श्लोक नंबर 24 का परपोर्ट। मेरे को ऊपर दिख रहे हैं आध्या जायसवाल। आध्या जी आप पढ़ेंगे, जो टॉप में दिख रहे हैं 3D आध्या। वो नहीं पढ़ना चाहते तो और कौन है भाई, ये संगीता गुप्ता माता जी को अनम्यूट कर दो। महेश, संगीता गुप्ता माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मैं श्लोक नंबर 24 पढ़ता हूं, आप उसका परपोट पढ़िएगा माता जी, बहुत सुंदर श्लोक है। अब देखिए भगवान क्या अब कुंती महारानी आगे क्या बोल रही हैं। विशान महारने महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशम्य माया वनसा कृच्छतः मृधे मृधे अनेक महारथा स्नतो द्रोण यस्त्र आत्मश्च हरेर अभिरक्षितः। बोल रहे हैं, हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के दुष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तो देखिए कुंती महारानी सारा क्रेडिट किसको दे रही हैं? डायरेक्ट भगवान को दे रही हैं। ये जितना भी आपने पूरा गेम रचा वो क्लियरली जानती हैं कुंती महारानी, क्योंकि भगवान की परम भक्त हैं वो। तो जैसे हम तो एक छोटा सा काम करते हैं, छोटा सा मकान बनाते हैं या छोटा सा कुछ भी करते हैं, तो उसका क्रेडिट कौन लेते हैं? हम लेते हैं। जैसे कि अभी भारत से पहला एक गोल्ड जो विनर हुआ है, कोई बताएगा मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल कौन लेके आया है? सुनीता माता जी, संगीता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पता है? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है प्रभु जी। मैं बता देता हूं, ओलंपिक कौन लेके आया है? नीरज चोपड़ा। तो आज सोचिए, नीरज चोपड़ा ने सिर्फ एक थोड़ा सा एक इतना गोला यूं फेंका थोड़ा दूर जाके, और वो क्या कहने लगा कि ये काम मैंने किया है, अब ये कार्य का पूरा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। तो गोल्ड मेडल दिया गया। यहाँ की हरियाणा सरकार ने उसको करीब 10 करोड़ रुपया और इनाम में दिया। उसने क्या किया है? सिर्फ एक गोला फेंका है, लोहे का गोला तेजी से फेंका और वो थोड़ा दूरी जाकर एक सही जगह पर गिर गया। उसने क्या किया? सबने बोला नीरज चोपड़ा की जय, नीरज चोपड़ा की जय। पूरी दुनिया में ऐसे हम क्या करते हैं, हर चीज का क्रेडिट हम लेना चाहते हैं। तो ये पूरी दुनिया क्या है, मिट्टी की दुनिया को ये नहीं पता होता है कि हम ये शरीर भी नहीं है, हम ये मिट्टी का शरीर नहीं है। तो ये इल्यूजरी मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट किया होता है। परंतु जब हम इस भागवतम के टच में आते हैं, ये हम श्रीमद् भागवतम के टच में आते हैं, तो आज पूरी दुनिया ने क्या किया? नीरज चोपड़ा के एक दिन पहले जो व्यूअरशिप थी फेसबुक पे और यूट्यूब में भी, कहीं पर भी जहां जहां भी वो सोशल मीडिया पे था, ऑलमोस्ट लाइक कुछ नहीं थी। अगले ही दिन करोड़ों में उसके फॉलोवर्स हो गए, पूरे यंग बच्चे नीरज चोपड़ा करने लगे। मगर हमें हमारा जो रोल मॉडल है किसको बनाना है? जैसे कुंती महारानी किसको बोल रही है? कृष्ण को बोल रही है, क्योंकि वो कौन है? कृष्ण वो हमारे अनादिर आदिर गोविंदा है, वो रियल पर्सन है, हम रियल पर्सन नहीं है। तो ये रियल नॉलेज हमें कैसे मिलेगी कि हम कौन है और भगवान कौन है? तो कुंती महारानी हमें बता रही हैं, कुंती महारानी बोल रही हैं कि जो भगवान है वो किस तरह आपने ये पूरा गेम रचा, किस तरह आप अपने परम भक्तों की रक्षा करते हैं। तो वो एक एक इंसिडेंट को बता रही हैं कि भगवान आपने हमारी कैसे रक्षा की है। तो एक बार इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, तो विषाक्त भोजन क्या हुआ था? जब ये कौरव और पांडव बचपन में एक पिकनिक मनाने के लिए गए थे, तो वहां पे क्या किया था, सारे के सारों को एक सुंदर सा केक बनाया गया था। तो उसमें क्या किया, उस केक में जो केक भीम को खाना था, उसमें क्योंकि दुर्योधन को क्या होता था, भीम से बहुत चिढ़ होती थी, क्योंकि भीम बहुत पावरफुल था, दुर्योधन को टक्कर देता था हर काम में भीम। तो जो भीम था उसने क्या किया, उसमें जहर मिला दिया था। और जब भीम ने उस केक को खा लिया, भीम ने तो कोई शक नहीं किया, और भीम ने जब उस केक को खा लिया, जहरीले केक को, तो उसका माइंड धीरे धीरे, क्योंकि जहर था उसमें, और धीरे धीरे उसको वो डिजीनेस होने लगा, धीरे धीरे वो बेहोश होकर गिर पड़ा, उसको पता ही नहीं लगा। फिर क्या किया, दुर्योधन की पार्टी ने वो भीम को समुद्र में जाके फेंक दिया कि ताकि ये क्या हो जाए, मर जाए भीम, क्योंकि वो उससे क्या था, बहुत एनवियसनेस था दुर्योधन। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, जो भीम था वो पानी में अंदर 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 जाके नागलोक में पहुंच जाता है भीम। तो नागलोक के देवता को तो पता था कि ये दुर्योधन ने सारा कार्य किया है, तो वो क्या करते हैं, फिर स्पेशल जड़ी बूटियां देते हैं भीम के शरीर को,
और वो किसी भी तरह उसको रिकवर कर लेते हैं भीम को। फिर वो भीम को बताते हैं कि इस प्रकार तुम्हें ये सारा का सारा प्लानिंग करके दुर्योधन ने किया था। जब भीम सुनता है, हाँ मैंने, क्योंकि भीम को फिर याद आता है कि मैंने वो केक खाया था, और फिर उसके बाद उसको कुछ याद नहीं रहता है, तो भीम समझ जाता है ये सारा कार्य दुर्योधन का था। और इधर सारे पांडव ढूंढ रहे हैं, बेचारे विचलित थे, हमारा भाई कहाँ चला गया। तो इस प्रकार की जो घटना थी ये किसने की? कौरवों ने पांडवों के साथ की। फिर इसमें भी क्या बता रही हैं, किस प्रकार भीम बचा। कुंती महारानी बोल रही, भगवान आपकी कृपा से हमें ये जहरीले भोजन से मेरे पुत्र की रक्षा हो सकी। फिर वो बोल रही हैं, विशद अग्नि कांड से, जो एक लक्षागृह का एक घर बनाया था, ये दुर्योधन था, वो क्या चाहता था, मैं सारे पांडवों को एक लक्षागृह का महल बना के उसमें जाके जला दूंगा। परंतु जो इसका जो भाई था, क्या बोलते, पांडु का सबसे छोटा एक और भाई था, उसका नाम था विदुर। जो विदुर क्या है, विदुर भगवान के परम भक्त थे। तो विदुर को कहीं से पता लग जाता है कि दुर्योधन ने ऐसा प्लानिंग किया है। तो विदुर जाके युधिष्ठिर महाराज को बता देते हैं कि इसने दुर्योधन ने ऐसा प्लानिंग किया है, आपको इस लक्षागृह में वो जला देगा। उससे पहले कि वो सब होता, युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, उस लक्षागृह के अंदर से ही एक टनल खोद दी, एक अंदर से गुफा बना दी, और सारे के सारे पांडव क्या हुए, कुंती महारानी द्रौपदी समेत उस टनल से बाहर निकल गए, और उसमें युधिष्ठिर महाराज ने खुद ही आग लगवा दी, ताकि ये दुर्योधन क्या सोचे कि सारे के सारे पांडव तो जल के राख हो गए। तो इस प्रकार भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिए विदुर के हृदय में ये कहां से पता लगा, वो सब भगवान गेम रचा भगवान ने पूरा का पूरा। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, मानव भक्षियों से। तो जब भीम को एक बार क्या होता है, एक मानव भक्षी था हिडम्बा, उससे लड़ना था, और वो इतना खूंखार राक्षस था, वो किसी भी नर को पकड़ के खा जाता था, इतना खूंखार राक्षस था वो। तो मगर भीम को उससे लड़ना था, तो भगवान ने भीम को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया और स्पेशल कृपा की भीम से। भीम उससे लड़ा हिडम्बा से, और हिडम्बा को भी मार दिया भीम ने। और आगे बोल रहे हैं वो दुष्ट सभा से। दुष्ट सभा मतलब जब द्रौपदी महारानी को जो दुशासन था, बाल पकड़ के खींच के लाया था, पूरे के पूरे जो वहां की सेनापतियों की सभा लगी हुई थी, और वो उसको नग्न अवस्था में देखना चाहते थे, द्रौपदी को दासी बनाना चाहते थे। परंतु भगवान ने देखिए फिर रक्षा करी द्रौपदी महारानी की। क्या किया, द्रौपदी महारानी को अनलिमिटेड साड़ी प्रदान करी भगवान ने। इसके बाद वो बोल रही हैं वनवास काल के कष्टों से। तो ऐसे दुर्योधन ने बहुत प्लानिंग की थी कि किस प्रकार मैं इनको सारे पांडवों को क्या करूं, आजीवन वनवास में रहने दूं, बहुत प्रयास किया। और उसके बाद वो बोल रहे हैं तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है। तो जो अर्जुन के अगेंस्ट या पांडवों के अगेंस्ट, ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, ये बहुत ग्रेट पर्सनालिटी थे। मतलब ये 1,000 लोगों से अकेले लड़के उनको मार देते थे, इतने पावरफुल थे ये भीष्म पितामह, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, ये सब बहुत ग्रेट पर्सनालिटी थे। परंतु इवन एक बार तो इतना भी भगवान ने अर्जुन की, क्योंकि सारा गेम भगवान लड़ रहे थे, तो जैसे ही एक नारायण नाम का एक बम होता है, या जो भी एक शस्त्र होता है महाभारत में, ये तो उससे अगर वो चला दिया जाए तो कोई नहीं बच सकता। तो भगवान ने देखा, वो उसने हाथी पे खड़े होकर अर्जुन के ऊपर चला दिया था वो नारायण शस्त्र। तो युद्ध में क्या किया भगवान अर्जुन के सामने खुद आगे खड़े हो गए, और भगवान ने वो शस्त्र अपने ऊपर ले लिया था। तो इस प्रकार जो ये पूरा का पूरा गेम रचते हैं, भगवान दिखाना चाहते हैं किस प्रकार मैं अपने भक्तों के लिए बना हूं, मैं अपने भक्तों का पर्सनल प्रोटेक्शन करता हूं। तो कुंती महारानी यह बता रही हैं, और जब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तो अभी अश्वत्थामा ने क्या किया है, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। और ब्रह्मास्त्र बना इसलिए होता है कि ये एक न्यूक्लियर वेपन होता है, बहुत सटल वेपन होता है, जिस भी टारगेट से छोड़ा जाए उसको वो अटैक करता है। तो यहाँ पे वो बोल रही हैं कुंती महारानी, आपने हमें ब्रह्मास्त्र से भी बचा लिया। तो इस प्रकार कुंती महारानी हर चीज का क्रेडिट किसको दे रही है, भगवान को दे रही है। तो प्रभुपाद ने भी पूरी दुनिया में क्या किया, प्रभुपाद ने इतना बड़ा हरे कृष्णा संकीर्तन मूवमेंट क्रिएट किया पूरी दुनिया में जाकर। अमेरिका में जितने भी हिप्पीज थे, बिल्कुल नग्न लड़के लड़कियों को इकट्ठा करके और उनको सारा भक्ति सिखाकर उनके जीवन में कृष्णा कॉन्शियसनेस अवेकन कर कर इतना बड़ा ये पूरा का पूरा मिशन क्रिएट किया। मगर प्रभुपाद कभी भी फ्रंट में नहीं आए, कहीं हर जगह उन्होंने कृष्णा को फ्रंट में रखा।
तो ये बहुत स्पेशल होते हैं, ये भगवान के प्योर भक्त कभी अपने ऊपर कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते। अब हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाइयों के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशलता पूर्वक रही, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उसकी टोली के लोग मुसीबत में डालते रहे और हर बार कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लाक्षागृह में रखकर उनमें आग लगा दी गई तथा एक बार द्रौपदी का चीरहरण किया गया और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास करके उसे अपमानित किया गया। भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की, जिससे दुर्योधन का दल उसे नग्न होते न देख सका। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडम्ब से लड़ना पड़ा, किंतु तब भगवान ने भीम की रक्षा की। यह खेल यही नहीं समाप्त हुआ। इन सब कष्टों के बाद कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोण, भीष्म तथा कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब भगवान ने कुरुवंश के एकमात्र संभाव्य वंशज महाराज परीक्षित की रक्षा की। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार जो कुंती महारानी हैं वो अब भगवान की प्रेयर सुनिए। कुंती महारानी भगवान की प्योर डिवोटी हैं, तो वो कंटिन्यूसली भगवान का जो सिग्निफिकेंस है वो याद कर रही हैं। किस प्रकार भगवान आपने हमें इस पूरे जाल से निकालने वाले आप ही थे। वो भगवान को कंटिन्यूसली रिकॉग्नाइज कर रही हैं हर कार्य के लिए। तो इस प्रकार जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं उनको वो आते ही इसलिए हैं कि हम किस प्रकार भगवान के मिशन की स्थापना कर सके। तो हम भी चाहे, हम सब डिवोटीज भी, जब आप बहुत प्रयास करेंगे, बहुत सीरियस जब करेंगे अपने जीवन में, तो हम भी धीरे धीरे करके क्या हो सकते हैं कि इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इस भागवतम में कुंती महारानी की प्रेयर्स है। हो सकता है इस ब्रह्मांड में जब नेक्स्ट भागवतम लिखी जाएगी, नेक्स्ट कल्प में, हो सकता है उसमें प्रभुपाद की लीला आए कि एक संत आए जिन्होंने इस पूरे दुनिया को हरे कृष्णा भगवान की भक्ति से जोड़ा। वेरी मच पॉसिबल। तो प्रभुपाद ने इतना सुंदर कार्य किया है इस पूरी धरती पर आकर। तो ये भगवान के प्योर भक्त कभी भी क्रेडिट नहीं लेते। और देखिए कुंती महारानी की प्रेयर्स पढ़ेंगे, हम ध्रुव महाराज की प्रेयर्स पढ़ेंगे, हम प्रहलाद महाराज की पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये सब भक्तों की प्रेयर्स, भीष्म पितामह की प्रेयर्स पढ़ेंगे। तो भगवान क्या चाहते हैं, मेरे भक्तों का पूरी दुनिया ग्लोरिफिकेशन करे। तो भगवान का ये स्पेशल कार्य होता है। वो भगवान अपने भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं और भगवान के भक्त भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं। तो ये भगवान और भक्तों के बीच में ये परस्पर संबंध होता है। तो भगवान के भक्त भगवान की पोजीशन को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सुप्रीम भगवान कौन है। तो इस प्रकार जब हम भी इस भागवतम को स्टेप बाय स्टेप, श्लोक बाय श्लोक पढ़ते जाएंगे, तो इसी ह्यूमन लाइफ में हम भी भगवान के इस कंप्लीट प्रोटेक्शन को पा पाएंगे और हम भी भगवान की भक्ति में बहुत अच्छे से लग पाएंगे। तो आज